बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप खैर वाफिस होंगे। प्यारे बच्चों, ये है क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का थर्ड लेसन गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। यानी कि गुलिवर जो है ये बड़े कद के आदमी और गुलिवर जो है छोटे कद के लोगों में, छोटे कद के टीनी साइज के लोगों में है। तो उसी के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में 2-3 पैराग्राफ। आज हम मज़ीद जो इसका बाकी सबक वो पढ़ेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक 12 सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ओपन करेंगे पेज नंबर 24 पे। तो अब हम बाकी सबक जो है वो पढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। It was a teeny man, only 6 inches tall. In a short time there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." Now page number 25, next paragraph. He broke 1 or 2 strings and was able to move to his left arm a little. He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. Then there was a loud shout, and little arrows came and hit Gulliver and all over his body. They were sharp and painful. Gulliver said to himself, "These arrows are painful and I won't try to break any more strings, but how can I feel myself? How can I free myself?" तो अब हम देखेंगे ये जो हमने सबक पढ़ा इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। आप अपनी किताब की तरफ ध्यान दें, सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा, इट वॉज ए टीनी मैन ओनली 6 इंच टॉल। यानी गुलिवर ने कहा कि मेरे जिस्म पर कोई चढ़ रहा है। मेरे इसकी गुलिवर जो था, इसके हाथ पाँव जो है, पाँव और बाजू जो थी वो रस्सी से, वो स्ट्रिंग से, चाहे आप रस्सी कहें या सूतली कहें या से बंधी हुई थी। तो और ये कह रहा था कि मेरे जिस्म पर कोई चल रहा है, और इसने ये कह रहा था कि मेरे चेहरे पर कोई चल रहा है, और ख़ुद ही कह रहा है कि ये कोई जानदार है, कि ये कोई जानवर हो सकता है। हमने अब यहाँ से आज पढ़ा, इट वॉज अ टिनी मैन ओनली 6 इंच टॉल। ये एक बहुत ही छोटे कद का आदमी था जो सिर्फ 6 इंच लंबा था। 6 इंच टॉल, आगे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये जो है इसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, यानी कि किसी ताज्जुब, खुशी या हैरानगी के मौके पर तो इसको ये निशान जो ये लगाया जाता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब यहाँ पर एक हैरानगी है, यानी कि सिर्फ 6 इंच वाले आदमी, 6 इंच कद जो है ऐसे आदमी, तो ये सिर्फ 6 इंच वाला आदमी जो था, कद का आदमी जो था, ये इसके चेहरे पर चल रहा था। इन ए शॉर्ट टाइम देयर वर डजन्स ऑफ लिटिल मैन ऑन गुलिवर्स बॉडी। तो बहुत ही जल्द, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन शॉर्ट टाइम डजन्स ऑफ पीपल, यानी दर्जनों हिसाब जो थे, ये छोटे कद के आदमी जो थे, ये गुलिवर की बॉडी पर, जिस्म पर चल रहे थे। एंड देयर वर मेनी मोर अराउंड हिम, और बहुत सारे जो थे उसकी जिस्म पर भी चल रहे थे, और बहुत सारे जो थे इस गुलिवर की जिस्म के आसपास खड़े थे। सम अमंग देम कैरिड बोज, इनमें से कुछ लोगों ने, इन 6 इंच के कद के आदमियों ने अपने हाथ में कैरिड बोज, कमान यानी फंदा जैसे कहते हैं हम, फंदा या कमान उठाए थे। एंड एरोज, और तीर भी उठाए थे कि हम इस गुलिवर को मारेंगे। यानी प्यारे बच्चों, ये जो छोटे कद के आदमी थे जिनकी सिर्फ हाइट जो थी सिर्फ 6 इंच लंबाई थी, वो गुलिवर के जिस्म पर भी खड़े थे, चल रहे थे, और इसके अलावा गुलिवर के आसपास भी खड़े थे, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े कद के आदमी को देखा तो इसके आसपास जमा हो गए। तो कुछ के हाथ में थे बोज, यानी कि फंदा या कमान के हैं, तीर वगैरह, एंड एरोस, और तीर। गुलिवर वाज इन लिलीपुट, गुलिवर जो था वो लिलीपुट में था। लिलीपुट जो हो गया, गुलिवर लिलीपुट यानी छोटे कद के लोगों में था।
द कंट्री ऑफ टिनी मैन। लिलीपुट का मीन इज द कंट्री ऑफ टिनी मैन, यानी छोटे कद के लोगों का मुल्क, छोटे कद के लोगों का मुल्क, यानी ठिने। ही वांटेड टू गेट अप, ये उठना चाहता था कौन? गुलिवर, क्योंकि ये स्ट्रिंग से, रस्सी वगैरह से, धागे से ये बंधा हुआ था, ये उठना चाहता था। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये अपने आप से कहता है, दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट थिकर देन थ्रेड्स, और अपने आप से कहता है कि जिन स्ट्रिंग से, जिस रस्सी से मुझे बांधा हुआ है इन लिलीपुट्स ने, इन आदमी ने मुझे बांधा हुआ है, मेरी बाजू और मेरी टांगों को, ये धागा जो है, ये रस्सी जो है, ये धागे से मोटी, थिक यानी कि धागे से मोटी नहीं है। आई कैन ईजिली ब्रेक देम एंड फ्री माई सेल्फ, मैं इनको आसानी से तोड़ सकता हूँ, यानी कि मैं इस स्ट्रिंग्स को, इन रस्सियों को, इन सूतलियों को आसानी से तोड़ सकता हूँ और अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ। Now on page number 25, he broke one or two strings and was able to move his left arm a little. इसने 2-3 फंदे जो थे, वो धागे जो थे, वो रस्सियाँ जो थी, वो तोड़ डाली। and was able to move his left arm, और इस काबिल हुआ कि अपनी बायां जो बाजू है ये हिला सके। he tried to catch some of the little men, और इसने कोशिश की कुछ इन छोटे आदमी को पकड़ने की, बट दे ऑल स्लिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स एंड रन अवे, लेकिन ये सब के सब जो थे इसके हाथ से फिसल गए, यानी कि गुलिवर के हाथ से लिलीपुट्स जो थे ये फिसल गए, एंड रन अवे, और भाग गए। देन देयर वाज अ लाउड शाउट, तो इसी दौरान वहाँ पर एक ज़बरदस्त शोर हुआ। एंड लिटिल एरोज के, और ये तीर कमान चला, कमान में से तीर निकले, एंड हिट गुलिवर ऑल ओवर हिज बॉडी, उन लोगों ने गुलिवर के पूरे जिस्म पर ये निशान, ये जो तीर चलाए, दे वर शार्प एंड पेनफुल, ये तीर जो थे ये बहुत तेज थे, सख्त थे और पेनफुल, यानी कि दर्द देने वाले थे, तकलीफ देने वाले थे। गुलिवर सेड टू हिमसेल्फ, गुलिवर अपने आप से कहते हैं, दीज एरोज आर पेनफुल, आर वेरी पेनफुल, ये तीर जो हैं बड़े तकलीफ दे हैं, ये दर्द देने वाले हैं। एंड आई वोंट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर, लेकिन अब मैं, एंड आई वोंट ट्राई टू ब्रेक एनी मोर, कहता है मैं अब और रस्सी नहीं तोड़ूंगा, बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ, लेकिन फिर ही अपने आप से कहता है अगर मैं इन रस्सियों को तोड़ूंगा नहीं जो जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ, तो मैं अपने आप को आज़ाद कैसे कर पाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सबक जो है आपको अच्छी तरह समझाया, आप शक्ल में भी देख सकते हैं, ये है गुलिवर और इसने उठाए हैं ये लिलीपुट, ये छोटे कद के आदमी जो है अपने हाथों में। तो हम मिलेंगे एक अगली वीडियो लेकर, बाकी सब लेकर, जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।